हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 से 15 फरवरी 2026 आपका कैसा जाएगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी आप लोग आपकी और आपके पार्टनर की, या नहीं होगी वो भी देख लेंगे। लेट्स सी स्कॉर्पियोस, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 1 से 15 फरवरी 2026 स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग रहेंगी। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वृश्चिक राशि के फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। रनिंग फ्रॉम लव, डिप्रेशन। फीलिंग्स जो मैंने ये निकाली, इसका मतलब यही है सिर्फ कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो चाहते क्या आपसे। होगा क्या वो कार्ड्स अभी मैं निकालूंगी, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपकी खुद की जो फीलिंग्स है, देखिए 3 ऑफ कप्स और रनिंग फ्रॉम लव की कार्ड है। सबसे पहले तो स्कॉर्पियोज, ये 15 दिन के लिए आप थोड़ा सा मुझे बिजी नजर आ रहे हैं। सोशलाइज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, घर फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, फंक्शन है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, वो अपने पार्टनर के साथ भी सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एक तो हो सकता है कि आप शायद इस रिलेशनशिप से ही भाग रहे हैं। आपको लग रहा है कि फन मज़ा मस्ती करना, कि दोस्तों को इंपॉर्टेंस देनी है, घर वालों को इंपॉर्टेंस देनी है, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना है। रिलेशनशिप से शायद आप भाग रहे हैं, या आप रहना नहीं चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसी से ही निकल जाते हैं, क्योंकि आपको अब प्यार ही नहीं करना किसी से। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, फिर आपको लग रहा है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेनी ही नहीं है, आपको किसी जिम्मेदारी में पड़ना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। या फिर आप अपनी फीलिंग्स इमोशन से ही भाग रहे हैं, कि जैसे आपके मन में प्यार होगा, लेकिन आप शो ऐसे कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे तो मन में प्यार नहीं है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आप किसी चीज़ को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हैं। लेकिन अकेलापन फील कर रहे हैं, डिप्रेशन है उनको किसी चीज़ का, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे डिप्रेशन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर सच में डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है ऐसा हो। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपके पार्टनर ज़्यादा थोड़े मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन बड़े प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं आपके पार्टनर स्कॉर्पियोस। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब देखिए, सही गलत के हिसाब से का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ना बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और उनको लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में जैसा आप चाहते हैं आपके पार्टनर, वो चीज़ें मिल रही है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो चीज़ें वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, या उनको जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, ये ट्रुथ है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल होकर उसी चीज़ की तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बड़े कोरे करारे होते हैं ना, कि हाँ भी शादी भी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बात करेंगे, फ्रेंड बन के रहेंगे। तो वो सोच आपके पार्टनर की ज़्यादा चल रही है। तो इसको मतलब मैं समझाने के लिए आपको मैंने ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ ही मुझे लग रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं ये 15 दिन कैसे जाएंगे वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के। अब पता चलेगा कि होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। दूसरा, नो कांटेक्ट में बात होगी कि नहीं होगी, ये मैंने फीलिंग्स निकाली थी। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। और नो कांटेक्ट है तो बात होगी या नहीं होगी, वो भी देखते हैं। स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। नो कांटेक्ट है तो क्या होगा, बात होगी या नहीं होगी। आई एम सॉरी। स्कॉर्पियो, सबसे पहले नो कांटेक्ट का चेक कर लेते हैं, जिन लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो वहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और आई एम सॉरी के कार्ड आए हैं। ये है नो कांटेक्ट की सिचुएशन। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होने के, बातचीत होने के। अब ये बातचीत या तो आप कर रहे हैं पहल, या फिर आपके पार्टनर करेंगे, तो किसी की भी तरफ से इनिशिएटिव एक्शन रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है।
अब किसी के लिए हो सकता है 1 से 5 फ़रवरी में बात हो रही है, किसी के लिए 6 से 10 फ़रवरी में बात हो रही है, किसी के लिए 11 से 15 फ़रवरी में। तो टाइम सबके लिए अलग-अलग रहेगा नो कॉन्टैक्ट वालों का कि कम्युनिकेशन हो सकता है हो और एक-दूसरे से सॉरी भी बोल रहे हैं। जो कुछ गलतियाँ देखिए आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से हुई हैं, मतलब जो भी गलतियाँ एक-दूसरे से हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उन गलतियों का थोड़ा-सा एहसास आप लोग कर रहे हैं, एक-दूसरे को माफ़ कर रहे हैं या माफ़ी माँग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं एक-दूसरे को और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है। बेटर करना, ठीक करने का तो ये नहीं होता कि शादी हो रही है, कमिटमेंट आ रहा है, वो नहीं मैंने बोला। मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट से सिर्फ़ कॉन्टैक्ट में आएँगे। किस तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ बात होगी, वो बात चाहे 1 दिन की हो, चाहे 2-4 दिन की हो, सिर्फ़ बात हो जाएगी, ये नज़र आ रहा है मुझे। और कुछ स्कॉर्पियोज़ को एक एडवाइस मैं ये भी देना चाहूँगी स्कॉर्पियोज़, अब कई लोग कमेंट कई बार करते हैं कि आपने बोला था बात होगी लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसमें फिर पता है क्या होता है? उसमें आप लोगों का ना रिलेशनशिप फिर ख़त्म हुआ होता है टोटल। मीन्स जैसे होता है कि सामने वाले पार्टनर की लाइफ़ में कोई और इंसान आ गया या आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान आ गया। आप लोग टोटल मूव ऑन कर चुकी हैं। मूव ऑन का मतलब होता है कि अब किसी एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बात करना चाहते हैं, सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट में गए हैं और थोड़े टाइम के बाद आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहती हैं। उस सिचुएशन में वो बात होगी। लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन कर चुकी हैं, सामने वाले पार्टनर की या आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान आ चुका है, तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी आपके ऊपर। और ये 15 दिन कैसे जाएँगे? अब ये है जिनकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, सभी लोगों के लिए कॉमन मुझे नज़र आ रहा है। अकेलापन फ़ील करेंगे आप लोग स्कॉर्पियोज़। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक अकेलापन है, खुशी-सी नहीं हो रही है अंदर से, लोनलीनेस फ़ीलिंग हो रही है, मायूसी-सी है किसी चीज़ को लेकर, थोड़ी-सी परेशानी भी है। और जिन लोगों की बात हो रही है, अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात हो रही है, कॉन्टैक्ट में हैं, कम बात कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा बात कर रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ का रिलेशनशिप है, उस सिचुएशन में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आप लोगों के ये 15 दिन में। जैसे होता है ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर और लोगों की दखल-अंदाज़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रही है, एक अकेलापन आप लोग फ़ील करेंगे। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया कि ये 15 दिन इस तरीके से जाएँगे एक तो। दूसरा ये है कि कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उन लोगों में रहेंगे जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।